इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, तिमोथियस और फिलेमोन, ये 5 वो खत हैं जो पौलुस रसूल ने जब वो कैद की हालत में था तो उस वक्त उसने लिखे। सो ये खत जो है ये कैद खाना से लिखा गया, और इन 5 खतूत में 3 खत जो है वो चर्च एपिसल्स, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, और 2 खत जो है वो पासबानी खतूत, इनफरादी खतूत, इंडिविजुअल एपिसल्स या पास्टोरल एपिसल्स, जिसमें तिमोथियस और फिलेमोन ये शामिल। तिमोथियस से पौलुस रसूल की मुलाकात लुस्त्रा के इलाका में। थोड़ा सा मैं इस शख्स के ताल्लुक से चंद मिनटों में बयान करता जाऊं। और अमाल की किताब 16वें बाब के अंदर आपको नजर आएगा जब पौलुस रसूल लुस्त्रा के इलाके में तिमोथियस के घराने से मिला। तिमोथियस का बाप ये यूनानी था, मगर तिमोथियस की मां यहूदी थी। सो इस तरह यह मखलूतुल नस्ल शख्स था, और पौलुस रसूल ने इसको वहां से लिया, और फिर ये वक्तन फवक्तन पौल के साथ जो है मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत भी करता रहा, और फिर अल्टीमेटली पौल ने इसे इफसुस के इलाके में छोड़ा, और वहां पे इफसुस की कलीसिया की पासबानी जो है वो तिमोथियस ने शुरू की। और पौलुस रसूल जितने भी उसके साथ खिदमत गुजार चले, मरकुस, यूहन्ना, सिलास, बरनबास और जो काबिल जिक्र चले, उनमें सबसे ज्यादा पौलुस रसूल का ताल्लुक, राबता या वबस्तगी जो है वो तिमोथियस के साथ रही। और अगर पौलुस रसूल तिमोथियस के लिए क्या सोच रखता है, अगर ये देखना चाहें तो आप मेरे साथ जरा देखिए फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों और उसका दूसरा बाब। पौल तिमोथियस के ताल्लुक से क्या राय रखता है, इससे आपको पौलुस और तिमोथियस की वाबस्तगी का अंदाजा होगा। फिलिपियों दूसरा बाब आयत नंबर 19 लिखा, मुझे खुदावन यीशु में उम्मीद है कि तिमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो। और तिमोथियस के ताल्लुक से पौलुस का ख्याल, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल, ये पहला ही सिफ्त बयान कर रहा है, मेरे पास नहीं जो साफ दिली, दूसरी, और तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो, तीसरी, सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में, ना कि यीशु मसीह की, लेकिन तुम उसकी पुख्तगी, चौथी बात, से वाकिफ हो। जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है, वैसे उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की, खिदमत गुजारी। ये 5 चीजें, पहला हम ख्याल है, नंबर 2 साफ दिल है, नंबर 3 फिक्रमंद है, नंबर 4 पुख्ता है, और नंबर 5 खिदमत गुजार। ये 5 सफात पौलुस रसूल तिमोथियस के बारे में बयान कर। अरे ऐसे अल्फाज उसने किसी और के ताल्लुक से बयान नहीं किया, ना सिलास, ना बरनबास, ना मरकुस, ना कोई और जो उसके साथ खिदमत में चला। ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ तिमोथियस के लिए इस्तेमाल हो। ये हवाला आपको पौलुस रसूल और तिमोथियस की
यगानगत और वाबस्तगी किस कदर गहरी है और पौलुस तिमोथियस पर किस कदर ट्रस्ट करता है, इसको बयान करता है। और अब जब पौलुस रसूल कैद की हालत में रोम के अंदर कैद में है, तो कैद की हालत में वो तिमोथियस को खत लिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा मजीद और गहरा जाएं तो तारीख के औराक उठाएं और देखिए तो तिमोथियस उम्र में पॉल से बहुत छोटा था। एक बड़ा फर्क एज गैप जो है वो हमें नजर आता है। और पॉल लम्हा ब लम्हा तिमोथियस को गाइड कर रहा है। ये दोनों खत जो उसने लिखे, आप जरा घर जाके इसको तफसील के साथ थॉरोली स्टडी करें तो आपको नजर आएगा लम्हा ब लम्हा वो उसको नसीहत कर रहा है। ये कर, ये ना कर, ऐसे कह, ऐसे ना कह, इधर जा, इधर ना जा, इसको ऐसे कर, इसको यहां से रोक, इसको मना कर, इसको वापस ला, इसको जाने दे, इसको छोड़ दे। नसीहती खतूत है ये उसकी इनफरादी तरक्की के लिए। और जब पौलुस रसूल कैद की हालत में है तो ये तकरीबन तारीख ये बताती है कि ये नीरो बादशाह का दौरे हुकूमत। याद रखिए कि लफ्ज कैसर जो रोमी बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज कैसर जो है ये नाम नहीं है। लफ्ज कैसर जो है बादशाहों का, रोमी बादशाहों का लक़ब था। जैसे कैसर ऑगस्टुस ये यीशु मसीह के दौर में था, फिर कैसर क्लोदिस अमाल की किताब 11वें बाब के अंदर, और फिर कैसर नीरो। यहां पे आपको पॉल और पतरस की शहादत इसी कैसर के दौरे हुकूमत में हुई। फिर कैसर दोमितियान जिसके अहद में यूहन्ना आरिफ को पतमस के जजीरा में सजा सुनाई गई। सो ये एक टाइटल था। जैसे हेरोदिस यहूदियों के अंदर एक टाइटल था और हर शख्स हेरोदिस कहलाता था मगर उसका नाम अपना होता था, ये एक टाइटल था। और कई हेरोदिस हैं जिनके नाम आपको मिलेंगे। अरखलाउस एक नाम आपको अनाजील के अंदर नजर आएगा। सो पौलुस रसूल जब ये खत लिख रहा है तो तारीख के मुताबिक ये कैसर नीरो का दौरे हुकूमत है। और जब आप इब्तदाई कलीसिया की तारीख को उठाएं और उस पर निगाह करें तो आपको नजर आएगा कि नीरो एक ऐसा कैसर, एक ऐसा बादशाह था जिसकी दौरे हुकूमत में इब्तदाई कलीसिया ने सबसे ज्यादा दुख और इज़ा रसानियां सही। जब रोम जल रहा था, एक बड़ी खूबसूरत किताब है नीरो के दौरे हुकूमत के ताल्लुक से, आपको मौका मिले तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। और उसमें मसीहियों पर होने वाले जुल्म और सितम जो है वो बयान किए गए। और इसी ड्यूरेशन में, इसी असना में, इन्हीं अयाम में पौलुस रसूल जो है उसको भी कैद किया गया। जब वो कैसर नीरो के दौरे हुकूमत में कैद में था, और तारीख ये बताती है कि ये उसकी आखिरी कैद थी और यहीं पे फिर उसकी शहादत जो है वो भी वकू में आई। सो उस वक्त वो तिमोथियस को ये खत लिखता है। और निकालिए दूसरा तिमोथियस बाब नंबर 4। ये सारा कॉन्टेक्स्ट अपने सामने रखते हुए जरा देखिए कि वो उन आखिरी अयाम में कैसर नीरो के दौरे हुकूमत में, जब वो एंड टाइम है उसकी जिंदगी का, ये आखिरी अयाम है, तो वो क्या कहता है। चौथा बाब, दूसरा तिमोथियस चौथा बाब आयत नंबर 6। हमारी मरकजी आयत नंबर 8 होगी, लेकिन मैं इसको छठी आयत से पढ़ूंगा ताकि हम जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है उसको समझ सके। लिखा है,
کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. 3 چیزیں وہ یہاں پہ اپنے تعلق سے بیان کر